16 तारीख वाले में जो EMRS का एग्जाम टकरा रहा था, तो उसको लेकर के फेरबदल भी डेट में किया गया है। जो 14, 15, 16 का डेट था उसको 7, 14 और 15 को किया गया है। फिर भी अभी आप देखेंगे कि बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम है, ये सब एग्जाम सेम 17 तारीख को ये दोनों एग्जाम है। इसके अलावा नेट का एग्जाम है, इसके अलावा झारखंड SSC का एग्जाम है, सब एग्जाम लगातार पढ़ रहा है। तो हाँ, आगे पीछे कुछ क्लैश भी हो रहा है। अब इस फेरबदल के बावजूद एक एग्जाम जो 9 तारीख के डेट में पढ़ रहा है, उस दिन आपका साइंस का, मैथ का, 9, 10 का और SST का पेपर है। जबकि ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसका, कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 8 का भाषा का भी उसी दिन एग्जाम का डेट दे दिया गया। तो बहुत सारे छात्र दोनों में फॉर्म भर रखे हैं, तो उसका क्या, उसका क्या, भी भरे और इधर भी भरे, तो उसका क्या। इसके अलावा सबसे मेजर जो मुद्दा है, एक बार आयोग को एडिट का ऑप्शन शिक्षा विभाग को देना ही चाहिए। लाखों व्यक्ति परेशान है इससे, कुछ हजार नहीं, अभी क्या हुआ है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र के बच्चे हों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हों, सब साइबर कैफे वालों पर मैक्सिमम आश्रित हो गए, दूसरों पर डिपेंडेंस है कि हमसे कहीं चूक ना हो जाए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए साइबर कैफे पे लोड बढ़ाए हुए हैं। और साइबर कैफे वाले भी सावधानी बरतने के बावजूद इतना ज्यादा उस पर लोड है कि कुछ ना कुछ गलतियां दूसरे आ गए, एक है कि हाँ, लाइन में लगे। हमको लगता है कि हजारों ऐसे छात्र हैं कुछ ना कुछ एरर जिनसे हुआ है। अगर एक बार एडिट का ऑप्शन दे दिया जाता तो निश्चित रूप से उन छात्रों को राहत हो पाती, क्योंकि अभी डिमांड करें आप अतुल प्रसाद से डिमांड करें। हाँ, निश्चित रूप से माननीय चेयरमैन सर से डिमांड करते हैं कि 7 दिसंबर से आप एग्जाम ले रहे हैं और आधे छात्रों का टेंशन बढ़ा हुआ है कि ये जो हमसे गलतियां हुई है, कहीं इसके कारण सारा मेहनत तो हमारा बेकार नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फिर से हम हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं चेयरमैन सर से एक बार एडिट का ऑप्शन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वाला भी इसी में आ गया। हाँ, अब एक कॉम्बिनेशन एक बड़ा सा मुद्दा है, खास करके अगर देखेंगे कि सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 9, 10 में कॉम्बिनेशन का इशू थोड़ा सा फंस जा रहा है, क्योंकि पिछली बार TRE 1 में जो OMR सीट जारी किया गया था, तो उसमें था क्या कि सब ऑप्शंस अलग अलग दिया गया था। सोशल साइंस में हिस्ट्री 40, हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का, उसमें से आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते थे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए, साथ में दूसरे पेपर का आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो इस बार डायरेक्ट एक कॉलम सब्जेक्ट का दे दिया गया है। तो अब सब्जेक्ट में 2 ही कॉलम SST में दिखाया गया है। तो अब डायरेक्ट चूज कैसे छात्र करें, इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जबकि चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया था कि हम हो सकता है कि जो बच्चे कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो आपका OMR पर ही अंकित रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब्सिडी है, तो ये कैसे आयोग पता करेगी वो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी रखना चाहता है या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स रखना चाहता है बच्चे। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो मेरा तो ये कहना है, आयोग से भी ये कहना है कि जो पुरानी पद्धति थी, यानी TRE 1 में जो दिया गया था कॉम्बिनेशन, जिस तरीके का फॉर्मेट, वो 100% सही था। सभी छात्र के दिमाग का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। महीना बीतने को है, अतुल प्रसाद ने ट्वीट पे कहा था कि इस मंथ दिया जाएंगे। निश्चित रूप से जो सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें कही गई थी, अब समय आ गया है, उसके बारे में आयोग को 100% क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब कहीं छात्रों के मन में ये स्थिति बन रही है, उनको मनोभाव इस तरह का बन रहा है कि जिस तरीके से चुप्पी इस मामले में साधे हुए हैं, कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें इंतजार करें कि अगर उनका उसमें हो गया तो हम अगर थोड़ा विलंब भी अगर होना है किसी कारणवश, तो आयोग को इसको लेकर के क्लियर कर देना चाहिए। क्यों है अतुल प्रसाद चुप क्यों है, क्लियर कर देना चाहिए कि 1 सप्ताह के बाद हम देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, या क्या कारण है जिसके कारण से विलंब हो रहा है, इस बात की स्पष्टता जरूर। तारीख आपको मालूम है, ज्यादा समय है नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार आप पढ़ाते आए हैं, क्या करना चाहिए उनको? क्या इस बार परीक्षा का जो फॉर्मेट है, परीक्षा का जो सब सिलेबस है, सब बहुत स्ट्रांग है? बहुत नहीं, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में एग्जाम होना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी 25 तक आप फॉर्म ही भरवा रहे हैं, और आप देख लीजिए बीच में आप कितना समय दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जिसको कि 6 to 8 का भी एग्जाम देना है,
1 to 5 में भी बहुत सारे हैं, BEd DLEd कर रखे हैं। 9 10th का भी एग्जाम देना है, 11 12th का भी एग्जाम देना है। अब 6 to 8 9 10th 11 12th का भी एग्जाम देना है, तो समझिए कि सिर्फ 11 12th का सिलेबस ऐसा है कि अगर 2 महीने भी अच्छे से पढ़ा जाए तो भी कम है, और यहाँ तीनों पेपर की पढ़ाई करनी है। तो दूसरा ये है कि स्टूडेंट इस लेकर के थोड़ा सा स्थिर है कि चलो जो भी परेशानियां हैं सबके साथ है, हाँ। जो मतलब अकेले के नहीं है, सबके लिए है, तो इसी में जो अपना बेस्ट देंगे उसका रिजल्ट होगा। करना क्या चाहिए लोगों को? करना ये चाहिए कि अब लास्ट मोमेंट में नए चीज अब पढ़ने से थोड़ा बचना चाहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस मोड में आना चाहिए, अधिक से अधिक रिवीजन मोड में आना चाहिए। आपके माध्यम से एक बात और आप याद दिलाए तो हम आपको जी, बता देना बिल्कुल। चाहते हैं